नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ऑटो सेक्टर आजकल वापस से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और आज मॉर्निंग में हमने ऑटो सेक्टर को मार्केट को लीड करते हुए भी देखा था, जहां पे टाटा मोटर्स लगभग 3% तक ऊपर चला गया था, लेकिन एट द एंड मात्र 1.5% के समथिंग ऊपर बंद हुआ है। अब टाटा मोटर्स के स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, यार हम तो फंस गए। ऊपर मैंने तो 1,000 रुपए पे लिया है, मैंने 1,100 पे लिया है, मैंने 950 पे लिया है। एक्चुअली में उन्होंने जब लिया था तो ये सोचा था ऑलरेडी करेक्ट हो गया काफी, और उस करेक्शन में लिया। मैंने भी इस स्टॉक पे काफी वीडियोस बनाई हैं और वन साइडेड लॉन्ग राउंड में लगभग 1150 पे मैंने अपने व्यूअर से प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था कि यार जो हमारे टारगेट से उससे बहुत जल्दी आ गए हैं, इतना कुछ है नहीं, अभी आप बुक कर सकते हो। करीब 100 रुपए लगाए हैं तो आप मिनिमम 30 रुपए तो बुक करो, सो दैट उस 30 रुपए को आप नीचे वापस लगा पाओ। ये मेरा व्यू था। उसके बाद बाजार में करेक्शन हुई, ऑटो सेक्टर में धीमापन देखने को मिला, इन्वेंट्रीज बढ़ती चली गई, डिमांड स्लो हो गई और कंपनीज ने अट्रैक्ट जो कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिस्काउंट्स दिए, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आया। Q2 खराब हुआ और शेयर घट घट कर 750 पे आकर खड़ा हो गया है। ये केवल टाटा मोटर्स की कहानी नहीं है, ये ह्यूंडई हो, मारुति सुजुकी हो, सबकी कहानी है। बस M&M थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है दोस्तों इस बीच में। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो 820 रुपीज का वो भाव था जब मैंने आपसे कहा था 820 रुपए से इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। अभी उसके भी 70 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पहला एक्यूमुलेशन का लेवल हमारा 820 था, उसके बाद मैंने अराउंड 760 750 पे भी बोला है आपसे, और अभी उन्हीं भाव पे है। लगभग नीचे में देखा जाए तो स्टॉक करीब 750, यही लो है, इसके ज्यादा नीचे निकला भी नहीं है स्टॉक की बात करूं मैं तो। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स इस भाव पे क्या करें। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, करंटली जो ये तेजी बन रही है नीचे से, अभी इस स्टॉक करीब 720 रुपए का लो लगाया है इसने 23 दिसंबर को और आज 750 है। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। इसके पीछे एक ही कारण है दोस्तों, ये जो Q3 खत्म हो रहा है ना आपका दिसंबर के साथ, ये भी कुछ ज्यादा खास डिमांडिंग रहा नहीं है, लेकिन Q2 की अपेक्षा ये अच्छा लगेगा बाजार को, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डल हो चुकी हैं। अब डल के सामने कुछ भी थोड़ा अच्छा आएगा तो मार्केट उसे पॉजिटिवली लेगा। बट दिसंबर मंथ का डेटा आपके लिए आएगा जनवरी की स्टार्टिंग में, यानी अगले वीक के शुरुआत में आपको दिसंबर की बिक्री आएगी। और दिसंबर में नॉर्मली एक साइकोलॉजी होती है किसी भी व्यक्ति की जो गाड़ी लेने जा रहा है कि यार मैं ना अब जनवरी तक वेट ही कर लेता हूं, मैं नया मॉडल लूंगा। तो वो मॉडल का एक कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है जो दिसंबर की सेल में हमेशा रहेगा। 10 में से 7-8 लोग ये सोचते हैं कि यार नया मॉडल लेंगे, वहीं 2-3 लोग ये भी सोचते हैं कि भैया पुराना ले लो, थोड़ा सस्ता मिल रहा है, 1 महीने ही तो पीछे की है, क्या बात है, मॉडल से क्या लेना देना है, लेकिन सस्ती तो मिल जाएगी गाड़ी 3-4 लाख रुपए, तो पुराना मॉडल ले लो। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं, बट मेजरली ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नया मॉडल लेना पसंद करते हैं। तो वो दिसंबर की सेल्स में दिखेगा आपको। इसीलिए दिसंबर की सेल्स का वेट करेंगे हम, रिजल्ट का नहीं, सेल्स का, जहां पे दिसंबर सेल्स और क्वार्टरली सेल्स दोनों सेल्स का आंकड़ा आ जाएगा और उसको देखने के बाद जज करना है कि क्या करना है। शॉर्ट टर्म वालों को, लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो मेरे को लगता है नो ब्रेनर होना चाहिए टाटा मोटर्स। आप एक ऐसी कंपनी पे बैट कर रहे हो जो 2,76,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है और 4 लाख करोड़ की सेल करती है। तो आई थिंक आप गलत तो नहीं कर रहे हो। अब शेयर का भाव और मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी वैल्यूएशन 8 के मल्टीपल्स पे है, प्रॉफिट दमदार क्लॉक कर रही है, ईवी में आज भी सबसे बड़ा प्लेयर है, कमर्शियल व्हीकल में सबसे बड़ा प्लेयर है। तो फिर मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा सोचने या विचार करने की बात है, समय समय की बात है। आज टाटा मोटर्स पे इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं, एक जमाने में 700 रुपए 70 रुपए से 1100 हो गया तो सबने तारीफ करी। अब करेक्शन हो रही है, इस करेक्शन में दोस्तों जो मैक्सिमम गिरावट हो सकती है वो मेरे को लगता है 620 तक की हो सकती है। मुझे पता है सुनने में ये लेवल अभी ऐसा लगेगा भाई 620 खत्म हो जाएंगे तब तक तो, लेकिन देखा जाए तो भाई वहीं पे एक सपोर्ट आ रहा है स्टॉक में बड़ा वाला। क्योंकि अगर आप चार्ट उठा के देखोगे ना तो आपको दिखेगा दोस्तों करीब करीब नीचे 400 रुपए के करीब स्टॉक ने बहुत कंसोलिडेशन दिया था। उसके बाद एक रैली बनी थी और उस रैली में वन साइडेड स्टॉक भागते भागते 630 पे आ गया था। एंड 630 पे आने के बाद फिर कहीं जाके स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया, जिसमें बेस बनाया था अराउंड 2023 के अगस्त में करीब 600 के समथिंग का।
और फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आई थी और उसमें स्टॉक 1111 रुपये हो गया था। तो मेरे को लगता है ये मैक्सिमम अगर गिरता है तो फिर ये 630 620 तक जा सकता है, अदरवाइज स्टॉक यहीं कहीं कंसोलिडेशन दिखा के सपोर्ट लेके घूमेगा। बट ये सारी चीजें जल्दी नहीं होंगी, मिनिमम आपके 3-6 महीने खाएंगी और उसमें हमें डेटा मिल जाएगा बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में हमें क्वार्टरली सेल्स का डेटा मिलेगा, अगले 3 महीने में हमें एनुअल डेटा मिल जाएगा, फोर्थ क्वार्टर का डेटा मिल जाएगा, और ऑटो सेक्टर में रिवाइवल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो क्लियरली दिखने लगेगा। अगर वो सब चीजें पॉजिटिव आ गई तो शेयर भी वापस से आपका 1000 हो जाएगा। बस फर्क इतना है, जब सब चीजें पॉजिटिव होंगी शेयर 1000 हो चुका होगा, फिर आप कहोगे यार वो भाव मिल जाए तो ले लूंगा, और वो मिलेगा नहीं। तो बस इस वीडियो में समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।